तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है कमरा नंबर 13। एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार पीछे पलट कर देख लेना, क्योंकि पता है कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, वो साए की तरह आपके साथ चलने लगती हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है रवि, जो एक बहुत ही बुरे तूफान में फंस चुका है। जरा सोचिए, 3 दिन से लगातार बारिश, आसमान एकदम काला और दुनिया से कनेक्ट करने का जो एक ही तरीका था मोबाइल, वो भी बस खत्म होने वाला है। बैटरी सिर्फ 4%, नेटवर्क तो खैर कब का जा चुका था। और ऐसी ही हालत में जब वो पूरी तरह से हार मान चुका था, उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल दिखाई देता है। होटल के बाहर एक भी गाड़ी नहीं, अंदर से बस एक धीमी पीली सी रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। खैर, रवि ने खुद को समझाया, बस एक रात की तो बात है, सुबह होते ही निकल जाऊंगा यहां से। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा क्लर्क था। उसकी आंखें ना बस रवि पर ही गड़ी हुई थी। रवि ने जब रजिस्टर देखा तो उसके पन्ने एकदम पीले पड़ चुके थे और हर नाम के आगे जो तारीख थी वो 30 साल पुरानी थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, यहां और कोई मेहमान नहीं है? क्लर्क का जवाब सुनकर ना किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बोला, हैं, लेकिन दिखते नहीं। क्लर्क ने रवि को कमरा नंबर 13 की चाबी थमा दी। रवि ने जब कोई और कमरा मांगा ना, तो उस क्लर्क के चेहरे से मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने साफ साफ कह दिया, या तो कमरा नंबर 13 या फिर बाहर की वो तूफानी बारिश। अब रवि के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अब रवि के हाथ में थी उस कमरे की चाबी, जो इस पूरी कहानी का सेंटर बनने वाला था। वो जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे बार बार लग रहा था कि कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है, पर जब भी वो पलटता, पीछे कोई नहीं होता। और फिर जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप एक धीमी सी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर ना अचानक से बहुत ठंड लगने लगी। दीवार पर एक पुरानी सी घड़ी थी जिसमें ठीक 12 बज रहे थे। रवि ने बस अपना बैग नीचे रखा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। रवि ने जाकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। वो जैसे ही वापस मुड़ा, उसकी नजर फिर से उस घड़ी पर पड़ी और इस बार जो उसने देखा, उसकी सांसें अटक गईं। घड़ी की सुइयां आगे नहीं, पीछे की तरफ चल रही थीं। 12 से 11:59, फिर 58। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समय पीछे जा रहा था। ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन ये सब कुछ उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप टप। रवि ने डरते डरते बाथरूम का दरवाजा खोला और जो उसने सामने देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने में वो खुद को देख रहा था, पर उसका अक्स, उसका रिफ्लेक्शन वहां था ही नहीं। और तभी ठीक उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब तुम भी यहीं के हो। रवि बिजली की तेजी से पलटा, पर कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। रात का 1 बजा और अब कमरे का असली खेल शुरू हुआ। ठंड इतनी बढ़ गई कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। और फिर बिस्तर अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। तभी सामने वाली दीवार से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। वो एक औरत थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और आंखों से खून निकल रहा था। उसकी दर्द से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, तुमने कमरा 13 क्यों लिया? रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही फर्श से सैकड़ों हाथ बाहर निकले और उन्होंने रवि के पैर पकड़ लिए। उसने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा तो अपनी जगह पर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और अब कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं, उसे कुचलने के लिए। वो दीवार घड़ी
उसकी सुइयां अब पागलों की तरह घूम रही थीं और हर एक चक्कर के साथ अंधेरे से एक भयानक चीख निकलती और वो चीख रवि की अपनी चीख में कहीं खो गई। और फिर सुबह हुई। जब रवि की आंख खुली तो वो उस कमरे में नहीं था, वो सड़क के किनारे पड़ा था। सूरज निकल आया था। रात का वो भयानक तूफान भी अब थम चुका था। उसने उठकर पीछे देखा। जहां रात को वो डरावना होटल खड़ा था, वहां अब सिर्फ जली हुई वीरान जमीन थी। होटल गायब था। तभी पास से एक बूढ़े गांव वाले गुजर रहे थे। उन्होंने रवि को देखकर बताया, बेटा, यहाँ कोई होटल नहीं है। एक हुआ करता था, पर वो तो 30 साल पहले ही जलकर राख हो गया। कहते हैं आग कमरा नंबर 13 से ही शुरू हुई थी और उस रात जो भी अंदर था वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। ये सुनकर रवि का खून जैसे जम गया। उसने कांपते हुए अपने हाथ की कलाई देखी और वहां उसकी स्किन पर जलने का एक निशान था, एक नंबर 13। तो क्या ये उस रात का अंत था या किसी और भी भयानक कहानी की शुरुआत? कहते हैं उस दिन के बाद रवि फिर कभी किसी को नहीं दिखा। वो भी उसी होटल की अनगिनत डरावनी कहानियों का एक हिस्सा बन गया। तो अगली बार जब कभी किसी सुनसान सड़क पर तूफान में फंस जाएं और कोई पुराना अकेला होटल अपनी पीली रोशनी से आपको बुलाता हुआ दिखे, तो एक बात याद रखिएगा, कमरा नंबर 13 शायद आप ही का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि वो कभी खाली नहीं होता।